नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज के इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा सीजीआई के बारे में। बहुत सारे लोग सीजीआई से कंफ्यूज होते हैं। सीजीआई को कभी वो एनिमेशन से रिलेट करते हैं या वीएफएक्स से रिलेट करते हैं या कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेट करते हैं। आखिर ये सीजीआई है क्या? सीजीआई का फुल फॉर्म जो होता है वो है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, यानी कंप्यूटर जनित छायाचित्र। ऐसा चित्र जो देखने में रियल भी लग सकता है या एनिमेटेड भी मॉडल लग सकता है, लेकिन वो पूरी की पूरी कंप्यूटर से तैयार किया हुआ हो। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये रियल वीडियो है, रियल चित्र है, लेकिन इसी को अगर कंप्यूटर से तैयार किया जाए, यानी बिना कैमरे के अगर आप कंप्यूटर पर आप कुछ सॉफ्टवेयर के जरिए या किसी तरीके से आप तैयार करते हैं तो वो कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी होता है, यानी सीजीआई इफेक्ट होता है। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। नॉर्मली ये जो यूज़ होते हैं ये आर्ट में, पेंटिंग में, या आप स्थिर जो प्रिंट मटेरियल है वो, या होर्डिंग्स में यूज़ होते हैं, सीजीआई का यूज़ होता है, फिल्मों में होता है, गेम्स में, वीडियो गेम्स में होता है, कई तरह के टीवी शोज़ में होते हैं, बहुत सारे ऑडियो विजुअल ऐड हो, चाहे किसी भी तरह का ऑडियो विजुअल माध्यम हो, वहाँ पर सीजीआई का यूज़ होता है। जहाँ पर भी आप कैमरे से वो काम नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ कंप्यूटर से आप कर सकते हैं, तो वहाँ पर कंप्यूटर का सहायता लिया जाता है और उसे कहते हैं कि सीजीआई। यानी यहाँ पर सीजी है क्या? तो सीजीआई को शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी सीजी भी बोलते हैं। तो लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात किया जा रहा है, लेकिन नहीं, ये कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी की बात किया जा रहा है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एक एक करके मैं बताऊंगा संक्षेप में कि सीजीआई से क्या क्या काम आप कर सकते हैं। सबसे पहला है स्टैटिक इमेजेस एंड लैंडस्केप। देखिए, आप एक स्टैटिक इमेज बना सकते हैं मॉडल के रूप में, जिसे आप प्रिंट में यूज़ कर सकते हैं, या बहुत जगह पर आपने सीनरी में देखा है कि बहुत बेहतरीन एक लैंडस्केप है, पहाड़, पर्वत, झील, नदी, झरने, जो कि संभव ही नहीं है कि ये ऐसा रियल कहीं पर विश्व में कहीं पर होगा, लेकिन देखने में एकदम एग्जैक्ट लगता है कि ये रियल है। उसके अंदर पानी, पत्ते, पेड़ पौधे, सूर्योदय हो रहा हो, या उसकी रोशनी जो है एकदम रियल लगता है, तो इसमें आप यूज़ करते हैं सीजीआई का। सेकंड है वर्चुअल वर्ल्ड्स। देखिए, आप अगर एक वर्चुअल यानी कृत्रिम वर्ल्ड दुनिया अगर आप पैदा करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं किसी फिल्म में या किसी शो में या किसी एड में, जो कि रियल है ही नहीं, पूरा का पूरा वर्चुअल है, कृत्रिम रूप से बनाया गया है, तो वहाँ पर भी सीजीआई का यूज़ करते हैं। आपने अगर अवतार फिल्म देखी होगी तो पूरा का पूरा जो दुनिया दिखाया गया है वो सीजीआई ही तो है। उसकी एक एक चीज सीजीआई है। नेक्स्ट है कैरेक्टर मॉडल। देखिए, आप कोई भी मॉडल तैयार कर सकते हैं, वो 2D हो सकता है, 3D हो सकता है। आप जो, जैसे आपने मोगली फिल्म अगर देखी होगी, तो मोगली के अलावा जितने भी जानवर हैं, जंतु हैं, इधर वाली मोगली की बात कर रहे हैं, पहले 2D में बना था, वो भी कहीं ना कहीं सीजीआई ही है, 2D एनिमेशन के रूप में या सेल एनिमेशन के रूप में आप जानते हैं। लेकिन इधर जो मोगली आपने फिल्म देखा होगा, उसमें जितने जंतु, जानवर या और लोग बनाए गए हैं, वो पूरा का पूरा सीजीआई से बनाए गए हैं, यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी से तैयार किए गए हैं। तो ये भी काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लॉथ एंड स्किन इमेजेस। क्लॉथ हो, मटेरियल हो, या किसी भी तरह का स्किन हो, ये सारी चीज आप सीजीआई के थ्रू बना सकते हैं, एकदम रियल बना सकते हैं। उसके अंदर कहीं पर आपने देखा होगा कि फर लगे हुए हैं, फेदर है। वो इतना रियल लगता है, हवा जब चलता है तो फेदर में आपको हवा का इफेक्ट मिलेगा, उसके शैडो मिलेंगे, वो रियल अब होता गया है। यानी आप एक मनुष्य को भी सीजीआई के जरिए ऐसा बना सकते हैं कि लोग समझ ही ना पाए कि ये कंप्यूटर जनरेटेड है या ओरिजिनल शूट किया हुआ है। नेक्स्ट है इंटरैक्टिव सिमुलेशन एंड विजुअलाइजेशन। इंटरैक्टिव मतलब जो एक दूसरे के द्वारा हो सके, यानी जो उसको यूज़ कर रहे हैं उनके द्वारा इंटरैक्टिव हो। सिमुलेटर का मतलब होता है जैसा, उसके सदृश। जैसे मैं एरी कैमरा अगर आप जानते हो तो एरी का सिमुलेटर है, तो एरी कैमरा को आप सिमुलेटर के थ्रू, यानी आप मोबाइल पर भी चला के देख सकते हैं कि वो कैसा अनुभव देता है। इसी तरह से एरोप्लेन का सिमुलेटर है, वहाँ पर आप बैठ करके जैसे पायलट अनुभव करता है वैसा आप अनुभव करके उसको चलाते हैं। 30, 20, 10, retard, 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 retard.
Ladies and gentlemen, welcome to Abu Dhabi and thank you. सिमुलेटर पर अगर आप चलाते हैं तो आपको वो प्रैक्टिकल हो जाता है ग्राउंड पर बैठे बैठे बिना रिस्क के। उसके बाद आपको दिया जाता है ओरिजिनल एरोप्लेन चलाने के लिए, यानी उस तरह का प्रतीत कराना कि जैसे आप रियल में उसी जगह पर हैं, तो ये सिमुलेटर कहलाता है। और इसमें जो विजुअलाइजेशन होता है, यानी जो विजुअलाइज करते हैं कि अगर आप राइट देखते हैं तो लेफ्ट देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देना चाहिए, ये सीजीआई का कमाल है। सीजीआई जो आर्टिस्ट होते हैं वो लोग सोचते हैं कि हम कहाँ से कैसे कर सकते हैं। आपने देखा होगा 360 डिग्री जो चश्मा लगाकर ऐसे करके बच्चे देखते हैं गेम, या आपने भी देखा होगा, उसमें जो आप अनुभव प्राप्त करते हैं लेफ्ट में या राइट में या ऊपर नीचे चारों तरफ, जो आपको एक अनुभव प्राप्ति होती है, आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है, वो सीजीआई से ही दिया जाता है गेम में या कई जगह पर। नेक्स्ट है कंप्यूटर एनिमेशन, यानी कंप्यूटर में जिस तरह का भी एनिमेशन आप करना हो, चाहे किसी प्रोडक्ट का एनिमेशन करना हो, कैरेक्टर का एनिमेशन करना हो, तो इस तरह के कोई भी एनिमेशन जो होता है वो सीजीआई के अंतर्गत आता है। इसका एक अलग डिवीज़न होता है जो सिर्फ एनिमेशन करता है सीजीआई में। नेक्स्ट है मोशन कैप्चर। देखिए, इसे एडवांस तो बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है, लेकिन इधर बीच उसका यूज़ ज़्यादा हो गया। यानी अगर आपने एक मॉडल तैयार कर लिया और उसमें आपको रिगिंग करना है, रिगिंग भी कर दिया आपने, आपको एनिमेट करना है और एक्चुअल एनिमेट करना है जैसा कि कोई व्यक्ति करता है, तो आपको मोशन कैप्चर करना होगा। यानी आपके पूरे शरीर में वायर के जरिए एक कनेक्टिविटी बनाई जाती है कंप्यूटर का, और आप जैसे जैसे मोशन करते हैं, जैसे जैसे आपका फेस का एक्सप्रेशन होता है, वैसे ही आपके मॉडल का भी एक्सप्रेशन होता है। यानी कंप्यूटर जो सीजीआई वाला मॉडल है उस पर भी वैसे ही एक्सप्रेशन आपको मिलेंगे। तो बहुत सारे इंग्लिश फिल्मों में ये मोशन कैप्चर का यूज़ किया जाता है, जिससे कि आपको एकदम रियल एनिमेशन मिलता है, रियल क्रिएटिव एनिमेशन मिलता है। तो ये रहे 7 ऐसे फील्ड जिसमें सीजीआई का बहुत बोलबाला है, और इनमें अलग अलग डिवीज़न है। आप किसी भी डिवीज़न में जा सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। देखिए, अब सीजीआई के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें और मैं बता दूं। 90s के दशक से ये स्टार्ट हुआ है हमारे जो हॉलीवुड के फील्ड में। ये 90s से 91, 92 से स्टार्ट हुआ है, और अभी तो सीजीआई बिना आप कोई फिल्म की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हर लोग सीजीआई के अंदर है, यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी के अंदर ही ये लोग काम करते हैं। तो मुझे लगता है सीजीआई के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज हो गया है। अगर इस तरह की नॉलेज और भी चाहिए होता है तो आप लिख भेजिए, क्योंकि किसी ने बोला सीजीआई के बारे में, हमसे पूछा, तो मैंने ये वीडियो बना दिया। इस तरह के और भी वीडियो मैं टाइम टू टाइम आपको बनाकर देता रहूँगा। इफ्टा के प्रीमियर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स के साथ समर के मुखर्जी द्वारा साइंटिफिकली डिजाइन किए हुए इस ऑडियो विजुअल प्रैक्टिकल कोर्स में आप पाएंगे फिल्म मेकिंग की सभी इंपॉर्टेंट नॉलेज घर बैठे अपने स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, टैब या फिर अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर। अपने तरह का सबसे अनोखा और अत्यंत कम फीस का ये फिल्म मेकिंग कोर्स हर उम्र के हिंदी समझने वाले लोगों के लिए एक वरदान है। अभी संपर्क करिए इस नंबर पर या लॉग इन करिए www.iftaindia.in पर। और हमारा जो कोर्स है उसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर तुरंत फ़ोन करिए। ज्वाइन करें ना करें, कम से कम ये जानकारी जरूर कर लीजिए कि इसमें आपको क्या मिलने वाला है। नमस्कार।